अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ। अगर आप किसी भी भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज पॉलिटी का पार्ट 11 होने वाला है। दोस्तों अगर आपने अभी तक 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जाकर आप एक एक वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सही जवाब हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्व में से क्या अंतर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार वाद योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को, जो मूल अधिकार है वो वाद योग है। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न को। तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे एक दूसरे के पूरक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के बल से संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ठीक है दोस्तों, पांचवा नंबर का प्रश्न है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, धारा 47। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने छठवें नंबर के प्रश्न की ओर। छठवां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की कल्पना सम्मिलित की गई है राज्य नीति निर्देशक तत्व में? ठीक है दोस्तों, हमारा सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 वर्ष। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान। ठीक है दोस्तों, संशोधन। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 38 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39 के। एसएससी सेशन 2016 का प्रश्न है दोस्तों। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं सब वही प्रश्नों को रखा है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा उपयोगी हो दोस्तों। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन दिया है हाँ, नहीं, कुछ का विवादग्रस्त है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ का। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं डीपीएसपी, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्राथमिकता का प्रावधान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीति निर्देशक। तो इसको हम कहते हैं डीपीएसपी, इन डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि काम करने का अधिकार। भैया, काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 41 के तहत। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 14 नंबर का प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में से सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार। भैया, सूचना का अधिकार। भैया, सूचना का अधिकार। अब चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों
को सम्मिलित करने का निर्देश देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 दोस्तों ग्राम पंचायतों की बात की गई है इसमें। हम लोग चलते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग कर दिया है। यानी पृथककरण का मतलब होता है अलग कर दिया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 के। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46 के तहत। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग से है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 से। ठीक है, हमारा 20 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 से लेकर 51 तक। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य की नीति एवं निर्देशक। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों का ये जिम्मेदारी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार वीडियो होगा। आई होप वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो। राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है भैया, प्रोत्साहन। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों की स्थापना। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त। तो सभी ये तीनों दोस्तों सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, हम लोग चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू की गई। तो गोवा में भैया। ठीक है, गोवा, याद रखिएगा इस चीज को, गोवा। ठीक, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया। तो सही ऑप्शन है डी नंबर कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के लिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा नंबर डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा 31 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा सी नंबर निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। CHSL का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। याद रखिएगा डीपीएसपी का मतलब होता है भैया डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। हमारा 33 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि न- न- कह रहा है कि निम्न में से किसके नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केटी शाह ने किसने कहा था भैया? केटी शाह ने। चेक चेक के समान किसने कहा था? केटी शाह ने। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि नीति राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है दोस्तों। आपको बता दूं ये आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड भैया कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड भी स्पेन से लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग 35 नंबर के प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हमारा 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। हमारा 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है इनमें से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही नहीं है कि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक है, बाकी सब हैं। हमारा 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व। हमारा 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाद योग नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी और लास्ट प्रश्न को। SSC 2015 का क्वेश्चन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आप हमारे चैनल्स के साथ लगातार जुड़ जाइए दोस्तों। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। यही आपकी दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कर दीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे हाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैनल, तभी करिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको जीएस पोर्शन तो आपका कंप्लीट पूरा करवाएंगे, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स और चलेंगे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे